हेलो गाइस, आज मैं लव इक्वेशंस की एपिसोड नंबर 27 में लास्ट एपिसोड की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फैन जाहू श्याओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके हॉस्टल के बाहर पहुंचा होता है और वो श्याओ को मैसेज करके बाहर आने को कहता है, लेकिन श्याओ उसे कहती है कि वो ये ब्रेकफास्ट उसके हॉस्टल की मैम को देकर वहां से चला जाए और वो खुद बाद में ये ब्रेकफास्ट उनसे ले लेंगी। असल में वो फैन जाहू को फेस करने से थोड़ा सा घबरा रही थी। फैन जाहू भी ये ब्रेकफास्ट मैम को देकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाद में फैन जाहू की श्याओ के साथ मुलाकात हो ही जाती है और फिर फैन जाहू श्याओ को कहता है कि आज वो उसके साथ उसकी क्लास में जाएगा और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसकी क्लास की तरफ जाने लगता है। फिर क्लास में सर उन सबको कोई फॉर्म्स फिल करने के लिए देते हैं। फैन जाहू तो श्याओ की क्लास में आकर इतना बोर होता है कि उसे तो वहाँ पर नींद ही आना स्टार्ट हो जाती है। श्याओ तो उसे यूं देखकर क्यूट सी स्माइल करती है। फिर क्लास के बाद जब वो दोनों बाहर आती हैं तो वहाँ पर फैन जाहू को प्रोफेसर मिलते हैं। असल में फैन जाहू ने प्रोफेसर से झूठ बोलकर एक दिन की लीव ली हुई थी कि उसकी फैमिली में कोई इशू है, लेकिन वो तो श्याओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और अब तो उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। ये तो सच बात है कि इश्क तो इंसान को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ और फैन जाहू तो लैब की सफाई कर रहे होते हैं। आज उनका प्लान तो अम्यूजमेंट पार्क जाने का होता है, लेकिन फिलहाल तो वो लोग बस सफाई के कामों में ही लगे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद श्याओ जब वो सीन याद करती है जब फैन जाहू ने उससे ब्रेकअप की बात की थी, तो उसे इस वक्त फैन जाहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो तो फैन जाहू को वहाँ पर उसके हैंड पे बाइट भी कर लेती है और फिर बाद में वो उसे मेडिसिन भी लगा रही होती है और साथ में इमोशनल भी हुई बैठी होती है। और फिर वो फैन जाहू से कहती है कि अब तुम मुझसे दोबारा ब्रेकअप तो नहीं करोगे ना। तो फैन जाहू उसे तसल्ली देता है और साथ में कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम उससे कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं करेगा। फिर वो दोनों अपने फ्यूचर्स की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फैन जाहू जब अपने बच्चों तक की बात कर देता है तो श्याओ तो इस बात पर शर्मा जाती है और फिर वो फैन जाहू की आंखों पर अपना हाथ रख देती है और फिर वो उसे किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ और उसके फ्रेंड्स अपनी यूनिवर्सिटी में होने वाली ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयारी कर रही होती हैं और श्याओ ने तो इस सेरेमनी के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होता और ना ही उसने अपने पेरेंट्स को अपने और फैन जाहू के पैचअप का बताया होता है। लेकिन श्याओ के पेरेंट्स तो यूनिवर्सिटी पहुंच ही आए होते हैं और फिर यहाँ पर शाह यीशिंग उन दोनों को फैन जाहू और श्याओ के पैचअप का बता देता है, तो वो दोनों तो जल्दी से श्याओ को ढूंढने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वुई के ग्रैंडपा भी इस सेरेमनी में आए होते हैं और फैन जाहू की मॉम भी यहाँ पर बैठी होती हैं और फैन जाहू की मॉम तो श्याओ और फैन जाहू की इकट्ठे में पिक्स भी बना रही होती हैं। इतने में ऊपर से श्याओ के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और श्याओ को अपने साथ आने को कहते हैं। श्याओ तो बहुत घबरा जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है और उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने फैन जाहू के साथ पैचअप क्यों किया है और वो तो श्याओ को फैन जाहू से ब्रेकअप तक करने का कह देते हैं। श्याओ तो ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। फिर इतने में उसे फैन जाहू की मॉम की कॉल आती है जो उसके पेरेंट्स के साथ कुछ बात करना चाहती थी। फिर बाद में फैन जाहू और श्याओ अपने पेरेंट्स का बाहर वेट कर रहे होते हैं और श्याओ तो फैन जाहू पर बहुत गुस्सा करती है
कि ये सब कुछ सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, ना वो उससे ब्रेकअप करता और ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। फैन साहू तो बेचारा बस उससे अपोलोजाइज ही करता रह जाता है और वो बार बार उससे सॉरी बोलता रहता है। दूसरी तरफ शाय यिशिंग को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और वो वहाँ पर स्पीच देने के बाद लू को प्रपोज भी करता है। तो सारे टीचर्स तो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेते हैं। फिर शाय यिशिंग आगे आगे होता है और गार्ड्स उसके पीछे पीछे। वो जल्दी से आकर लू को हक करता है और फिर बाद में उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उधर शाओ के पेरेंट्स भी आपस में डिस्कशन करके आ गए होते हैं। शाओ की मॉम और फैन साहो की मॉम में तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है और वो लोग तो फिर शाओ और फैन साहो की शादी की भी बात करने लग जाते हैं। फैन साहो और शाओ तो उनके पीछे पीछे चलते आ रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे को छेड़ते भी आ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैन साहू और शाओ अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे होते हैं। फैन साहू तो बस बहुत खुश होता है कि उसकी लाइफ में जो भी सैडनेस थी वो शाओ ने आकर ख़त्म कर दी। फिर सब लोग एक प्लेस पर इकट्ठे होकर खूब इंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाओ और फैन साहू की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है। इस वेडिंग इवेंट में सब लोग बहुत खुश होते हैं और शाओ के डैड अपनी बेटी का हाथ फैन साहू के हाथ में देते हैं। फिर स्टेज पर आकर फैन साहू शाओ को किस करता है। फिर शाओ बुके फेंकने लगती है तो वो बुके तो वुई के हाथों में आता है। वुई बेचारी तो अभी तक सिंगल ही होती है तो इसलिए वो ये बुके लू और शाय यिशिंग को दे देती है और फिर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।